बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल मुश्ताक बूबक है। मैं राय मेडिकल कॉलेज में शोबा अमराज चश्म का सरबराह हूँ। तो आज मैं एक अहम मसले की तरफ आप लोगों की तवज्जो करवाना चाहता हूँ, और आँख की एक आम बीमारी है जो बड़ी ज़रूरी है कि आम लोगों को भी उसका जो है वो मालूमात हो, और जिसको वो बीमारी है उसका अगर बर वक्त और अच्छा इलाज हो जाए तो पेशेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है सफ़ेद मोतिया, कैटरेक्ट। तो ये बीमारी, इस बीमारी से हमारे पास जो है ओपीडी में ख़ास तौर पे ओल्ड एज में पेशेंट आते हैं, और कई दफ़ा बच्चे भी होते हैं जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो इसका अगर जो है बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो इससे जो है वो पेशेंट की नज़र में इजाफे में बहुत फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सफ़ेद मोतिया है, इसको अगर हमें एक कैमरे का थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो कैमरे में जैसे बाहर की तस्वीर बनती है और कैमरे का जो लेंस है वो उस तस्वीर को फोकस करता है कैमरे के पर्दे पे, तो इसी तरह बिल्कुल जो है ये जो कोई भी बंदा बाहर देखता है जब, तो उसकी तस्वीर जो है वो लेंस आँख में भी जो है वो अदसा है। जैसे कैमरे में अदसा होता है इसी तरह वो भी अदसा है, और उससे के थ्रू जो है आँख के जो पर्दा है बसारत, जिसे रेटिना कहते हैं, उस पर तस्वीर बनती है। तो ये जो सफ़ेद मोतिया है इसमें ये है कि वो जो आँख का जो कुदरती अदसा है वो वैसे तो नॉर्मल शिफाफ होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ जाए तो वो धुंधलापन शुरू में थोड़ा होता है, बाद वक्त के साथ साथ ज़्यादा भी हो जाता है, और इसको मोतिया कहते हैं, सफ़ेद मोतिया, ये कैटरेक्ट। और ये जो है ये मोस्टली जो है ज़्यादातर तो बड़े लोगों की बीमारी है ओल्ड एज में, जैसे वो तकरीबन 60 और 60 के बाद की, और बाकी ये बच्चों में भी हो सकती है, ये पैदाइश भी हो सकता है। और इसकी और भी कई वजूहात हैं, जिनमें कुछ अद्वियात हैं जैसे स्टीरॉयड हैं जिसका कि बड़ा एक इस्तेमाल होता है। तो अगर वो हम ज़्यादा देर करें और गैर ज़रूरी उसका इस्तेमाल करें तो उससे मोतिया भी बन सकता है। तो इसका जो है आज बात करने का मकसद ये था कि आम लोगों की भी मालूमात में इजाफ़ा हो, और जो मरीज़ हैं वो इसका बर वक्त इलाज करा के अपनी बिनाई को बहाल कर सकें। तो इसकी जो अलामात हैं मोतिये की, सफ़ेद मोतिये की, वो ये है कि बंदे को शुरू में धुंधलापन शुरू हो जाता है, आँख जो है वो नज़र कम होना शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा जो है वो उसको 2-2, 3-3 जो है तस्वीरें नज़र आती हैं। और जब ये मोतिया जो है वो पूरा मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसको कई दफ़ा इतना कम नज़र आता है कि उसे सिर्फ जो है वो लाइट का ही पता चलता है, इससे ज़्यादा उसको अच्छा नज़र नहीं आता। तो एक जो कंसेप्शन है कि इसके इलाज के बारे में कि बच्चों में जो है वो तो जल्दी होना चाहिए, ताकि अगर वो बच्चों का जो है वो इलाज नहीं करेंगे मोतिये का, अगर उसमें ख़ास तौर पे जब वो पूरा तरह जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वो इलाज अगर नहीं करवाते तो उनकी बीनाई में जो कमी रह जाएगी वो सारी उम्र के लिए रह जाएगी। तो इसलिए बच्चों में जो है अगर कोई पैदाइशी तौर पर मोतिया है तो उसका बर वक्त इलाज होना चाहिए, और कई दफ़ा उसमें जो है अदसा भी डालना पड़ता है। अगर 1 साल की उम्र से ऊपर है तो उसमें अदसा भी डालते हैं, अगर 1 साल से कम है तो उसमें अदसा नहीं डालते, ऐनक ऑपरेशन के बाद लग जाती है, और बाद की उम्र में फिर अदसा भी डल जाता है। जो बड़े हैं उनमें मोस्टली जो है वो एज की वजह से होता है, और कुछ कई दफ़ा होता है कि और बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से मोतिया बन जाता है, और उसमें एक बड़ी कॉमन है जो शुगर है, डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट की शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है और उसका जो है वो इलाज सही नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों में मोतिया जो है वो जल्दी जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। और शुगर जो है एक तो आँख के पर्दे पे तो करेगी, और साथ वो मोतिया भी ज़्यादा करेगी, तो इसलिए ऐसे मरीज़ की जो नज़र कम होगी वो पर्दा बसारत में असरात की वजह से, ये जो शुगर है उसके अगर अच्छी कंट्रोल नहीं हुई तो उसके असरात की वजह से, और दूसरी वजह जो है वो मोतिया जो है वो बनने की वजह से है।
तो इसलिए इसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी है ताकि पेशेंट की जो है वो नज़र बहाल हो सके। और इसके इलाज के जो हैं वो कई तरीके हैं। जब ये लेंसेज जो हैं वो डेवलप नहीं हुए थे तो उस वक्त जो है वो सिंपल इसका ऑपरेशन कर देते थे और पेशेंट को जो है वो बड़े अच्छे वाली ऐनक लग जाती थी और उससे कोई नज़र की जो है इतनी अच्छी क्वालिटी या जो नहीं होती थी। अब क्योंकि शीशे भी डेवलप हो चुके हैं, जो आँख के अंदर हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, तो जब शीशे डेवलप हुए तो उसके बाद इसके ऑपरेशन के बाद जो है वो हम टांके लगा देते थे। और अब जो नई टेक्निक है, जो सबसे जो लेटेस्ट है और ये जो रिकमेंडेड है, वो है फेको एमल्सिफिकेशन। और फेको जो सर्जरी है उसके बाद जो है फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो इसमें नज़र की बहाली जल्दी हो जाती है और पेशेंट को जो है वो ऑपरेशन के बाद कई दफ़ा कोई इतना ज़्यादा नंबर की कोई ऐनक भी नहीं लगानी पड़ती, तो नज़र की बहाली जल्दी है। और इसमें सबसे ये फ़ायदा इस टेक्निक का यही है और कोई टांका भी नहीं लगाना पड़ता। तो आजकल प्रेफर्ड टेक्निक ये है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें जो है बच्चों में तो अगर नहीं होता तो उसमें तो उसकी नज़र पैदाइशी तौर पे कम रह जाएगी। ख़ास तौर पे 10-11 साल की एज तक अगर नहीं होता तो बच्चों की नज़र जो है वो पैदाइशी कमज़ोर रह जाएगी। बल्कि जो बच्चे जो शुरू में होते हैं, जो कंजेनिटल है, उनको तो वो है विदिन मंथ्स जो है ना वो करना पड़ता है उसका जो इलाज है। तो बड़ों में अगर हम इसका जो है वो नहीं करते इलाज, तो ये जो सफ़ेद मोतिया शुरू में जो है वो अभी इमेच्योर होता है, बाद में मैच्योर हो जाता है और इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं। जैसे काला मोतिया है, यानी सफ़ेद मोतिया है, अगर उसका बर वक्त इलाज नहीं करा रहे तो वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाएगा और काले मोतिये से जो नज़र जो है वो ज़ाया हो जाएगी, वो वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए इसका बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। जब भी ये मोतिया है किसी पेशेंट को, अगर उसका कोई काम सफ़र हो रहा है तो उसका उसी वक्त भी हो सकता है। एक मिसकंसेप्शन है जी मोतिया पका नहीं है और इसका करें, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसी बंदे का मोतिये की वजह से बिनाई में फ़र्क है और उसकी जो है वो काम उसका नहीं चल रहा, तो उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और दूसरा एक कंसेप्शन जो था, कॉन्सेप्ट था लोगों का कि ये जो है ना जी अभी जो है वो मौसम नहीं है, इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तो आजकल हर मौसम में ऑपरेशन जो है वो हो सकते हैं मोतिया के, और जो है क्वालिटी ऑफ विजन पेशेंट की बेहतर हो जाएगी। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जिसको मोतिया है, नज़र जिसमें कम हो रही है, तो उसका जो है वो प्रॉपर जो है उसकी तशख़ीस करवाएं। और अगर मोतिये की वजह से नज़र कम है और उसका काम नहीं चल रहा, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि वो पहले जो है वो मैच्योर होगा और उसके बाद करना है। तो उसका जो है टाइमली ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो डेवलप हों। तो हमारे इधर राय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे हम फेको सर्जरी भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है कैटरेक्ट जो फेको सर्जरी है, इसके अलावा हम स्क्विंट की सर्जरी, बैंगेपान की, काले मोतिये की, और ये सारी सर्जरी यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये आज की मेरी टॉक का मकसद था कि आम लोगों के लिए ये मालूमात होगी और बिलखसूस जो पेशेंट हैं उनको इससे जो है और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप जो है ना इसमें घबराए नहीं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइमली आके हमें दिखा सकते हैं, ताकि हम आपका प्रॉपर इलाज करें और आपकी जो विजन है वो आपकी बीनाई जो है वो बहाल हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।